आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपने स्टूडेंट की अपने बच्चों की जो मेमोरी है उसे एनहेंस कर सकते हैं, शार्पन कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। यानी चीज़ों को वो लंबे समय तक याद कर सकता है। तो देखिए, इसका बिल्कुल साइंटिफिक लॉजिक है कि अगर आपको कोई बात बताई जाए तो शायद लिखित में आपको कोई बात बताई जाए तो शायद आप उसे इतने अच्छे से याद नहीं रखते। उसके कंपैरिजन में अगर बोलकर वो बात बता दी जाए आपको तो आप उस चीज़ को थोड़े और लंबे समय तक याद रखते हैं। अगर वो चीज़ विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड्स या इमेजेस आपको दिखा दी जाए तो आपकी मेमोरी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर वो चीज़ आपने रियल में देख ली तो शायद मुश्किल ही लंबे समय के बाद ही आप उस चीज़ को भूलते होंगे। तो सेम चीज़ जो होती है वो बच्चों के साथ एप्लीकेबल होती है। देखिए, बच्चों का दिमाग बड़ों से भी ज़्यादा फास्ट चलता है। यानी अगर उन्हें कोई एक चीज़ दिखा दी गई, बता दी गई, तो वो बड़ों से लंबे समय तक उस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो इस चीज का हम फायदा कैसे उठा सकते हैं, उनकी इस नॉलेज को और ज्यादा स्मूथ और एडवांस कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए पहली चीज हम लोग क्या कर सकते हैं कि बच्चों को उनकी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करिए। इमेजिनेशन पावर कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है? आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ना स्टोरी सुनाइए। वो स्टोरीज, ठीक है, नॉर्मल राजा रानी की कहानियों के अलावा आप स्टोरीज को फ्रेम करिए अपने मन से। जैसे कि मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ, उन्होंने जो भी मिस्टेक की होती है या मेरे खुद के बच्चे ने जो भी मिस्टेक किया, मैं उस मिस्टेक से रिलेटेड कोई भी XYZ जो स्टोरी है वो फ्रेम कर देती हूँ। उससे रिलेटेड जो पिक्चर्स है, मोबाइल में से कोई भी इमेज निकाल कर वो दिखा देती हूँ कि ये वो बच्चा है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। फॉर एग्जाम्पल, वो दूध नहीं पीता है अगर, या उसने कोई ऐसी चीज तोड़ दी, शैतानी कर दी, या फुल स्लीव्स कपड़े पहनने के लिए तैयार नहीं होता, तो उससे रिलेटेड मैं कोई भी स्टोरी उसकी फ्रेम कर देती हूँ। और फर्स्ट स्टेप में आप क्या करें, स्टोरी विदाउट फ्लैश कार्ड्स, विदाउट इमेजेस जो है वो बच्चे को दिखाएं। उसकी सेकेंड स्टेप में आप उससे रिलेटेड जो भी इमेज है आपके पास वो बच्चे को दिखाएं। थर्ड स्टेप में अगर उससे रिलेटेड कोई रियल इमेज आपके पास है, कोई रियल चीज आपके पास है, तो वो भी बच्चे को जरूर दिखाएं। ये चीजें जो होती है ना, बच्चे की नॉलेज को, उसकी मेमोरी को स्टेबलाइज कर देती हैं। अब आपने इतना काम तो कर लिया, यानी दो ही स्टेप आपको करने हैं बस। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि आपने जो भी चीजें बच्चों को कराई, जो भी चीजें आपने उन्हें समझाई, उन चीजों को आप रिकॉल एंड प्रैक्टिस कराएं उस चीज की। सबसे बेस्ट तरीका, देखिए, आप कुछ भी खिला दीजिए, बूस्ट खिला दीजिए, हॉर्लिक्स खिला दीजिए, अच्छा खाना खिला लीजिए, सब चीजें बिल्कुल जरूरत है। बॉडी की नीड है वो बॉडी की नीड है, क्योंकि बॉडी जो है वो एनहेंस करेगा आपके माइंड को, वो बिल्कुल जरूरी है। बट अगर जो भी चीजें आपके, कहते हैं ना, एक बैग है इतना बड़ा ये माइंड, इस बैग में आप टू से जा रहे हो, 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 तय लगा के नहीं रख रहे हो, अच्छे से स्टेबलाइज करके नहीं रख रहे हो, सिर्फ ठूस रहे हो उस चीजों को, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, दबती चली जाएंगी, दबती चली जाएंगी। यानी वो सारी फाइल्स नीचे डंप हो गई। आपको क्या करना होता है, उनकी डस्टिंग को साफ करना पड़ेगा, उन्हें बार बार रिकॉल कराना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, तब आपके बच्चे की जो नॉलेज है वो स्टेबलाइज होगी। ये करेंगे कहीं ना कहीं जो है, ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको इंप्रूवमेंट जो है जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए।